उठते हुए सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज पूछी थी वो ये थी कि 20 जुलाई की तैयारी हो गई क्या, मार्च की तैयारी हो गई क्या। मैंने कहा था सर यस, सारी प्रिपरेशंस हो गई, यू डोंट वरी, वी आर जस्ट वरीड अबाउट योर हेल्थ सर। सर ने कहा था तुम मेरी चिंता मत करो, 20 जुलाई तक आई विल बी परफेक्टली फाइन और मैं तुम सब लोगों के साथ पार्लियामेंट आना चाहता हूं। ये सर ने कहा था मुझे। आई डिडंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, उनको पार्लियामेंट मार्च करना था। लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, It was not a criminal, जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म कर लो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहां पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहां पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। और मैं फिर से तो मेरी सभी लोगों से अपील है, एक तो हमारा 20 जुलाई का मार्च होने जा रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। 20 जुलाई का मार्च होकर ही रहेगा। और दूसरा, जितने भी लोग दिल्ली के लोग हैं, देश भर के लोग हैं, अगर आज भी आप जंतर मंतर नहीं आते हो ना, तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे वो? अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था ना, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं, इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें देनी है कि यहाँ पर किसी को नीट की एग्जाम? हमें बैठना है कि किसी की एग्जाम में? हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। और मैं एक ही चीज पर भरोसा करके आया था, ये
मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आया हूं और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। और आज तक हम ये सोच रहे थे कि हम इस्तीफा मांगेंगे और इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। हमें लग रहा था इसकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, लेकिन इन्होंने बता दिया ये कितने कमीने लोग हैं। इन्होंने दिखा दिया इनको किसी की जान की परवाह नहीं है। 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और ये एक्शन किस पर लेते? ये एक्शन लेते सोनम वांगचुक पर। ये एक्शन किस पर लेते हैं? जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिन बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन पर एक्शन लेते, उन पर लाठीचार्ज करते हैं। नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को इतना? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या देता है वो तुम्हें ऐसा? क्या एक धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें 20 बच्चों की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? क्या वर्ड्स कंट्रोल करूं मैं? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? सोनम सर को यहां से उठाकर लेकर के, बुजदिलों की तरह उठाकर लेकर के, जैसे गुंडे और क्रिमिनल्स अरेस्ट किडनैप करते हैं लोगों को, वैसे इस पुलिस ने बर्ताव किया है सोनम सर के साथ। और तुम कह रहे हो वर्ड्स कंट्रोल करो। हम और उनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये लोग जितने बेशर्म है वो बताना जरूरी है। और अभी तक और क्या मैं अपने वश क्या करूं? पुलिस खुद सोनम वांगचुक को गालियां देते हुए चली गई है। सोनम वांगचुक के साथ गाली गलौज की है पुलिस ने। मैं गाली गलौज तो नहीं कर रहा हूं ना, घसीट कर लेकर गए इस इंसान को। वो 60 साल का इंसान था, 20 दिन से भूखा था, उसको घसीट कर लेकर गए, उसके साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की। वो नहीं जाना चाहते थे, जब उन्होंने रोका तो उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। आज तक हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी अब बारी तुम्हारी है, अब बारी नरेंद्र मोदी की है। ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जैसे चलता आ रहा है, ये प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा।